वाली डली नहीं थी भैया। ठीक। जय नमोस्तु। ऋतं शनन्दे आनन्दिमौ क्षीणिनिन्दिशः परमितत्पदबिन्दिफौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान साधना तुम होस्ट हो, शरण तरण आदमी को समर्थ होस्ट बना दो। गुरु संसार निवास धम्म जुतहु जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 के अंतर अच्छी ओवन् विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं हुविनमे हुवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मामा जी किसको होस्ट बनाना है? को होस्ट नमः वंशित साधना भैया नमो अयांश जैन मुंबई की आईडी को। वंशित नमो नमः नमः वंशिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री 24 गंत्राची, जहाँ श्रीमद जिन तारक स्वामी हम सभी भव जीवों को आत्म कल्याण का रास्ता बता रहे हैं और सीधा सीधा मार्ग दे रहे हैं। भगवान सीधा सीधा मार्ग दे रहे हैं कि जीवात्मा यदि मुक्ति चाहिए है, वास्तव में यदि कोई जीव मोक्ष महल की सीढ़ी पे आरोहण करना चाहता है, यथार्थ में यदि मुक्ति चाहता है, तो गुण स्थान अतीत 24 स्थानों से अतीत इन 24 स्थानों छूट के यदि कोई वास्तव में अपने आत्मा कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए गुरुदेव बहुत अमृत तुल्य मार्ग दे रहे हैं भैया। और ऐसा अमृत बरसा रहे हैं कि अपन ने कल भी कहा था, चारित्रम खलु धम्मो सहकारिष्ट, सहकार जिन स्वभाव, चारित्र ही अनिवार्य क्यों है, ऐसा कल हमने प्रश्न किया था। उदय भैया ने भी उसका समाधान किया था और यहाँ सूत्र भी समाधान कर रहा है कि चारित्र ही धर्म है भाई। सहकार इष्ट, चारित्र का सहकार करना ही अर्थात आत्म स्वभाव निर्विकल्प स्वभाव में रति रहना ही इष्ट है। क्यों भैया? क्योंकि चारित्र कोई धर्म कहा है भाई। देखो अपन खुद कहते हैं ना, बातें करने का नाम धर्म नहीं है, चर्चा करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो चर्या में प्रकट होने वाली वस्तु है भाई। और जहाँ धर्म चर्या में प्रकट होता है, वहीं गुणस्थान आरोहण होता है, वहीं जीव संसार 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण की यात्रा से ऊपर की ओर उठ जाता है। बिना चारित्र के नहीं उठ सकता। इसलिए चारित्र नितांत अनिवार्य है। अब निश्चय चारित्र के साथ व्यवहार चारित्र की महिमा कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार चारित्र साधन बनता है
और उस साधन से निश्चय चारित्र की प्राप्ति का जीव मार्ग बनाता है। इसलिए व्यवहार चारित्र की जितनी महिमा आपको दिखती है ना, अणुव्रत की, प्रतिमाओं की, संयम की आदि, जो भी सदाचार की भूमिका की जितनी महिमा अपन बाहर में देखते हैं ना, वो व्यवहार चारित्र की सारी महिमा क्यों है, किस लिए? वो व्यवहार चारित्र की संपूर्ण महिमा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो निश्चय चारित्र में कहीं ना कहीं कारण है। कारण मतलब उपादान कारण नहीं, इसलिए इसे साधन बोल देते हैं। उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है। तो चारित्र क्या है भैया? जीव का स्वभाव, दर्शन स्वभाव है जीव का, ज्ञान स्वभाव है, चारित्र स्वभाव है। यदि ऐसा कह दिया अपने ऐसा कथन कर दिया कि चारित्र जीव का स्वभाव है, तो क्या दर्शन ज्ञान खत्म हो गए क्या? यदि अपन स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये अपने को पता है कि जहां चारित्र कह दिया वहां दर्शन ज्ञान पूर्व से ही विद्यमान। एक में, जैसे एक में अनेक की शक्ति को ग्रहण करना, यही तो नयों से बाहर निकल के और अपने परमात्मा को ग्रहण करना है। यही तो प्रमाण ज्ञान है। देखो, नए ज्ञान और प्रमाण ज्ञान में क्या अंतर है? नए ज्ञान क्या करता है? नए ज्ञान वस्तु को एक भाव से कहता है, वस्तु का एक भाव कहता है, और नए ज्ञान वस्तु का एक भाव कह के और अपना काम पूरा कर देता है। अब अपना प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान क्यों कहा? कि प्रमाण ज्ञान का काम इतना है कि यहाँ कह दिया कि चारित्रम खलु धम्मो, तो ये बात तो स्वयं ही सिद्ध हो गई कि जो चारित्रवान है वो तो दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण है। ये प्रमाण ज्ञान है। ये अपना पूर्ण, यानी कि एक ने की बात सुन के संपूर्ण को, अनेकांत को ग्रहण करना, ये जिन शासन है। ये तो वीतराग जिन शासन है, और ये वीतराग जिन शासन ही तो अपने लिए यही तो मोक्ष का मार्ग खोलने वाला है। देखो, अपन बार बार आत्मा की चर्चा करते कि नहीं करते? अध्यात्म की चर्चा अपन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, पर पर्याय परिणमन से भिन्न मैं ज्ञायक स्वरूपी हूं, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई लेना देना नहीं है। अपन रोज चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि मुझ में राग नहीं है, मुझ में देश नहीं है, मुझ में कसाय नहीं है, मुझ में इंद्रिय विषय नहीं है। रोज अपन चिल्ला रहे कि नहीं चिल्ला रहे? दिन रात चिल्ला रहे कि नहीं चिल्ला रहे? अच्छा बताओ, आप दिन रात भैया शुद्ध ने से क्या कह देते हो? शुद्ध ने से आप कह देते हो भैया द्रव्य में राग देश कसाय कुछ भी नहीं। और यदि अली कोई भैया अशुद्ध ने से, अशुद्ध व्यवहार ने से कहा है, तो कहे कि द्रव्य तो राग देश कसाय पाप में हो रहा है, इंद्रिय विषयों में हो रहा है। क्या सत्य है? ये देखो भैया, नए दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। शुद्ध ने अपना काम कर रहा है, अशुद्ध व्यवहार ने अपना काम कर रहा है। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन हमारे ज्ञान में तो प्रमाण झलक रहा है। क्या प्रमाण झलक रहा है? कि ना व्यवहार ने जो कह रहा है वो उसकी अपेक्षा बिल्कुल सही है कि वर्तमान पर्याय अपेक्षा से जीव तो अशुद्ध भाव में परिणमन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव तो त्रिकाल शुद्ध ही है, और अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेगा तो ये सारी जो मलिन पर्याय है ये भी अपने आप ही विशुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी अद्भुत ज्ञान कला का प्रकट हो जाना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और ऐसा सम्यक ज्ञान जहां है और वहां सहकार इष्टि, वहां तारण स्वामी कह रहा है कि ऐसा समीचीन ज्ञान जिसको है उसके लिए अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करना ही इष्ट है। क्यों इष्ट है भैया? क्योंकि समीचीन ज्ञान जहां जन्म लेता है, अर्थात जहां जीव सम्यक्त को प्राप्त करके सम्यक्त अर्थात समीचीन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात क्या कहें, जहां जीव के ज्ञान में सम्यक्तपना प्रारंभ होता है। अब जैसे सम्यक बुद्धि का नाम अपन व्यवहार में दे देते हैं, जहां जीव को सम्यक्तपना प्रारंभ होता है, अंतर में उसका ज्ञान सम्यक्त होता है, वहां उसका आचरण, वहां उसकी प्रवृत्ति अपने आत्म तत्व के सहकार के लिए, अपने ज्ञायक तत्व के सहकार के लिए परिणमित होती है। तारण स्वामी ने कई जगह शब्द लिखा ना भैया, ज्ञान परिणय, अभी अपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि ज्ञान रूप परिणति बनाओ। अब जिसकी परिणति ज्ञान रूप है वो कहाँ जाएगी? क्या ना, सहकार इष्ट, अपने इष्ट स्वभाव का सहकार चारित्र में। देखो भैया अपन कहते हैं ना, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप प्रवृत्त हो वो चारित्र। कितनी सरल है आगम की परिभाषा।
परिभाषाएं जानना सरल है, सुनना सरल है, कहना सरल है, देखो बस आचरण कर लोगे तो मोक्ष मार्ग भी बहुत सरल है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सहकार इष्ट, अब कुछ मत करो, अपने इष्ट निर्विकल्प आत्म स्वभाव का सहकार करो। क्यों? सहकार जन स्वभाव। क्यों भैया, क्यों करें? आप तो कारण बताओ कि तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे जिसका तुम सहकार कर रहे हो वो तुम्हारा ही वीतराग स्वभाव है, पराया क्यों मान रहे हो उसे? जो तुम सहकार, जिसका सहकार करने के लिए तारण स्वामी अपने को कह रहे हैं, वो अपना वीतराग स्वभाव ही है। सहकार जिन लक्ष्य, क्या कह रहा है, इसी वीतराग स्वभाव को अपने अनुभव में लख लो, इसी का लक्ष्य निर्धारित करके इसी को स्वानुभव में प्रकट कर लो। लखो जल्दी से, अनुभव करो, दर्शन निर्विकल्प आत्मा के दर्शन में डूब जाओ, इसकी सहकारिता में लगे रहो, यहां वहां का विकल्प भी मत करो भाई। अच्छा बताओ, आप और हम रोज दिन रात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ना, विकल्पों में बहुत दुख है, विकल्पों में बहुत दुख है, विकल्पों में बहुत दुख है। तारण स्वामी कह रहा है ये घर गृहस्थी पुत्र परिवार के विकल्प में बहुत दुख है ना। हाँ गुरु महाराज, महावेदना है संसार विकल्पों में। अच्छा वास्तव में सच बताओ, अंतरात्मा से बताओ, एक काम करो, अपने हृदय पे हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या जीव आत्मा राग में, देश में, दिन रात की कलह में क्या बहुत दुख है? दिन रात की हाय हाय में बहुत दुख है क्या? यदि आपकी अंतरात्मा कह दे कि वास्तव में रोज सुबह शाम की किलकिल में महा दुख है, महावेदना है, यदि ऐसा ही आपकी अंतरात्मा कह दे, तो तारण स्वामी कह रहा है सहकार, सहकार जिन लक्ष्य, क्या करो कि यदि बाहर में बहुत दुख लग रहा है, आकुलता लग रही है, तो बाहर से दृष्टि हटाओ और अंतरोन्मुख आके सहकार जिन लक्ष्य, क्या करो, देखो 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 देखो, अपना वीतराग जिन स्वभाव शाश्वत रूप से बरत रहा है, इसे लख लो। लख लो मतलब इसी का दर्शन प्राप्त कर लो, अर्थात इसी के निर्विकल्प आनंद रस में निमग्न हो जाओ, आनंद उठाओ, आनंद लुप्त उठाओ। काय का लुप्त उठाओ? अपने अंतर आत्म स्वभाव को देखने का। देखो भैया, संसार में संसारी जीवों को बाहर के इंद्रिय विषयों की रुचि होती है, तो संसार में संसारी जीव, बाहर के इंद्रिय विषयों विषय भोगों की रुचि रखने वाले जीव काय का लुप्त उठाते हैं भैया? अच्छा बता, संसार जीव काय का लुप्त उठाते हैं? बाहर के। भैया भैया जी, हाँ जे हम सोचते तो हैं भैया बहुत दुख है, सही बात है, और इसमें है कोई शक नहीं है, मगर फिर भूल क्यों जाते बीच में? अभ्यास के बिना कार्य नहीं होता। देखो दो कारण है भूलने के भैया, एक व्यवहार कारण जिसको अपन हाईलाइट नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे जरूर कि जीव के अनादिकाल के संस्कार हैं पाप विषय कसाय में रत होने के, अर्थात बहिर्मुख दृष्टि के जो संस्कार हैं, या इसे ऐसा भी कहो जो जीव के पूर्व बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की धारा निकलनी है, और जब वो धारा चलती है तो जीव की आसक्ति, अभी भैया जीव को क्या बोलते हैं जी, अनंतानंदी कसाय का अभाव भी हुआ है, तो तीन चौकड़ी कसाय तो है ना, और छायक समय दर्शन भी नहीं हुआ। तो जितने प्रमाण जीव की जी आसक्ति है, जितना प्रमाण जीव को रस है बाहर का, अज्ञानता है जितने प्रमाण, उतने प्रमाण तो जीव का पर में जुड़ान है ही ना। वर्तमान में जी व्रति जैसी आनंद की दशा नहीं है, तो क्या है भैया कि बाहर में जैसे संयोग मिलते हैं, जैसे निमित्त मिलते हैं, वैसे परिणाम हो जाते हैं, और वैसे परिणाम होने के जी जी कारण से क्या होता है, जीव के पुरुषार्थ की कमी, अब ये मूल कारण है, अपने पुरुषार्थ की कमी होने से अपन उस महाभेद ज्ञान का दीपक नहीं जला पाते, ज्ञान की ज्योति नहीं जला पाते। और जी कब जला पाते हैं? जब थोड़ी देर परिणाम निकल जाता है, थोड़ी देर अपन परेशान हो लेते हैं, जब अपन थोड़ी हाय हाय कर लेते हैं, थोड़ा परेशान हो लेते हैं, जब याद आती है अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो वहां पुरुषार्थ की कमी मेन कारण, मूल कारण। अब जी ये जी पुरुषार्थ की कमी दूर क्यों नहीं हो रही भैया? देखो भैया, कसाय का अभाव होगा वैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा, और अभी अपना कसाय अपन बाहर के अज्ञान रस में इतने निमग्न है कि अपन चार चौकड़ी के में से अनंतर मंदी का अभाव कर पाए, अब अपनी ताकत ही नहीं बढ़ रही। काय की कैसी ताकत नहीं बढ़ रही कि अपन भैया श्रद्धान को और निर्मल करें, श्रद्धान जी की निर्मलता और बढ़ाएं, ताकत बढ़ेगी। और तारण स्वामी चारित्र की बात कर रहे हैं, ये चारित्र की गाथाएं चल रही हैं कि भैया जी व्रती महाव्रती होने की तैयारी करो। डर लगता है व्रती और महाव्रती के नाम से तो क्यों डर लगता है भैया? क्योंकि अंतर की वैसी परिणाम धारा नहीं चल रही ना,
जब तक वो परिणाम धारा नहीं आए, कसाय का अभाव ना हो, तब तक तो भगवान आत्मा नैया डोल रही है यहाँ और वहां दोनों तरफ। तो अपने को अपनी भूमिका में भेद ज्ञान का अभ्यास बढ़ाना है। ये भूमिका तो तत्व निर्णय भेद ज्ञान का अभ्यास बढ़ाने की है। जितना जी अधिक जी हो भैया। जाए, जितना अधिक हो जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके अपन, अपनी रुचि होना जी चाहिए भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने की। जी जी ठीक है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं सहकार जिन लख, देखो भैया लख लो, देर मत करो, क्योंकि यदि तुम थोड़ी भी देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ भैया? यदि तुम मनुष्य भाव प्राप्त करके यदि अपने आत्म स्वभाव के दर्शन में, अपने चारित्र के लिए, अपने निर्मल चारित्र की भावना के लिए, शुद्धात्म तत्व में रमण करने की भावना के लिए यदि तुम थोड़ी भी देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा भैया, थोड़ी भी देर करेंगे तो बहुत देर क्यों हो जाएगी? अरे भगवान आत्मा, ये तुमने थोड़ी सी भी देर करी और मान लो किसी भी प्रकार की आयु का तुम्हारा बंद हो गया, देव आयु को छोड़ के, तो फिर तुम चाहते हुए भी पंचम गुण स्थान में नहीं आ पाओगे, छठे गुण स्थान में नहीं आ पाओगे। कहा भैया आयु बंद से क्या दिक्कत है? देखो भैया सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा ना। यदि तुम्हारी आयु बन गई, काय की भैया कौन सी आयु बन गई? मान लो तुम्हारी मनुष्य गति की भी आयु बन गई, तो फिर तुम्हें पंचम गुण स्थान नहीं होगा। इसलिए क्या करो, भावना आज से भालो भैया, अब होगा या नहीं होगा ये तो अपन कल देखेंगे। तो संयम की भावना भाते हुए वो क्या करो, अपने कल्याण का मार्ग बनाओ भैया, जल्दी से बनाओ, देर मत करो भैया। क्यों देर मत करो? क्योंकि संयम का अवसर बहुत कम है जीवन। ये चारित्र की गाथा चल रहा है इसलिए बोलना पड़ रहा है हमें। ये चारित्र की गाथा सामने लिखी ना, तो इसलिए ये प्रेरणा दे रहे हैं गुरु महाराज। क्या प्रेरणा दे रहे हैं भैया? कि सहकार जिन लग क्या करो, अपने आत्म चारित्र अपने ज्ञान में रमण करते हुए क्या करो भैया, सहकार जिन गुप्त अलख, अब वो तो बोलना भैया, अपना जो गुप्त स्वभाव है अलख निरंजन ज्ञान विज्ञान में, दाता विदाता परम ज्योतिर्मय, क्या कह रहे हैं, जो दाता है विदाता है परम ज्योतिर्मय है, केवल ज्ञान की शक्ति से अनंत चतुष्ट में प्रकाशित हो रहा है, अलख जिसे इंद्रियों से नहीं लखा जा सकता, गुपित वो अपना शुद्ध उपयोग की रमणता में प्रकट होने वाला, अपना गुपित जिन, अपना वीतराग स्वभाव, सहकार, इसका सहकार करो। देखो भैया मानना तो पड़ेगी तारण स्वामी की, जिसको आज तक तुम नहीं लग पाए, वो साधु जिस स्वभाव को अपनी गुप्त निर्विकल्प आत्म अनुभूति में लख रहे हैं, अलख जिसको देखना संसारी जीवों की बस की नहीं है, ऐसे आत्म चतुष्टय में जो अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है, सहकार, इसको क्या करो, अंतर ज्ञान रमणता में अपने इस गुप्त स्वभाव को लख लो भैया। गुप्त है लेकिन सामान्य जीवों को नहीं मिलेगा, सामान्य चर्चा में भी नहीं मिलेगा, आत्मचर्या में प्रकट होगा। इसलिए चारित्र को धर्म कहा है, चारित्रम खलु धर्म इसलिए कहा है कि वो गुप्त स्वभाव आचरण से ही प्राप्त होता है, बातों से नहीं होता। वो गुप्त स्वभाव रमणता में ही प्रकट होता है, क्योंकि रमणी है ना, जो पदार्थ का जैसा स्वभाव वैसे ही प्रकट होता है। तो अपने आत्मा का स्वभाव अनंत चतुष्टय में किल्लोले करने का, अर्थात अपना स्वभाव रमणी आत्म रमणी पदार्थ है, इसे इस परम पदार्थ को प्राप्त करना है तो इसे आप अपनी अंतर्दृष्टि में रमणता में ही प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा और कोई साधन माध्यम नहीं है इसे प्राप्त करने का। ऐसा है अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तान स्वामी क्या कह रहे हैं, सहकार जिन गुहिज, अब देखो कह दिया गहरा है, तान स्वामी ने खुद कह दिया, देखो ऊपर ही ऊपर डोलोगे तो नहीं मिलेगा। देखो गुहिज शब्द डाला कि नहीं डाला उन्होंने, आप अच्छे ध्यान से देख लो भैया कि तारण स्वामी ने स्वयं गुहिज शब्द डाल दिया। गुहिज क्या कह दिया उन्होंने, सहकार जिन गुहिज, देखो देखो सहकार करो, सहकार करो, काय का, जिन जिन अंतरात्मा वीतराग स्वभाव का, कहाँ करो, गुहिज। देखो भैया ऊपरी ऊपरी बातें मत करना, भाई मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, भैया क्या करें घर में फंसे हुए हैं, क्या करें भैया, सुनते हैं जब तो अच्छा लगता है, लेकिन भैया घर गृहस्थी में लग जाते तो भूल जाते हैं। देखो फालतू बकवास मत करना। क्यों क्यों नहीं करना? देखो ऐसी बकवास करने वालों को कभी नहीं मिलेगा। देख लो तारण स्वामी कह रहा है, मैंने नहीं कहा, ये मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा, स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो भैया तुम अपनी ऊपरी ऊपरी बातें मत सुनाना कि अभी मैं राग के परिणाम चल रहे हैं, देश के परिणाम चल रहे हैं,
इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, अभी ये विकल्प है, वो विकल्प है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। यानी फालतू बातें मत करना, फालतू बातें करोगे तो फिर नहीं मिलेगा। कहने लगे गुरु महाराज यदि फालतू बातें नहीं करें तो क्या करें? कहने लगे देखो सहकार जिन गुहिज, देखो वो अपना जो वीतराग स्वभाव अंतरात्मा है वो बहुत गहर है, गंभीर है, अनंत गहराई में मिलेगा भाई। आत्मा के हृदय की अनंत गहराइयों में उतर के देखोगे तो वो हृदयस्थ परमात्मा, वो वीतराग अनंत चारित्र में जो चतुष्ट स्वभाव है वो महा मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? गुहिच, थोड़ी सी गहराई और गंभीरता लाओगे तब मिलेगा। उथले उथले रहोगे, उथला उथला भेद ज्ञान करोगे भैया, शब्दों से भेद ज्ञान कर रहा है। देखो लोग मालूम क्या अच्छा लगता है, हम आपको सही बताएं, हमने बहुत लोगों को देख लिया, अब तो मन ही नहीं होता खैर, लेकिन बहुत लोगों को देख लिया, लोगों को ऊपर ऊपर भेद ज्ञान करने में अच्छा लगता है। कैसा भेद ज्ञान? हाँ भैया कैसा भेद ज्ञान? भैया तत्व चर्चा सुन ली और भेद ज्ञान कर ली, ऐसा ऊपरी ऊपरी भेद ज्ञान करने में अच्छा लगता है। वो कर्म धारा जानते ही नहीं कर्म धारा क्या होती, जब राग के भाव चल रहे हैं कैसे होते हैं, मोह के भाव कैसे होते हैं, व्यसनों के भाव कैसे होते हैं, वासनाओं के भाव कैसे होते हैं, अज्ञान धाराएं कैसे चलती है। जीव का ज्ञान सुषुप्त है ना, जीव के अंतर कर्म धाराएं कौन सी हैं वर्तमान में? घर पुत्र परिवार के रस में डूबा हुआ है और फिर क्या है, उनके राग में मोह में डूबा ही हुआ है और होश ही नहीं है वहां के, हम इसमें डूबे। और फिर क्या उसकी धारा कैसी है? वही बड़े प्रवचन सुन लिए बढ़िया आत्मा परमात्मा के, और भैया थोड़ी देर भेद ज्ञान सुन लिया और 2-4-10 बातें में भेद ज्ञान रट लिया, तो जीव क्या समझता है कि हमें भेद ज्ञान होने लगा। अरे भेद ज्ञान पढ़ने का नाम थोड़ी ना है, या भेद ज्ञान आपने दिन में 2-4 बार निर्णय कर लिया इसका नाम थोड़ी ना है। तो आपके अंतर की कर्म धाराएं जो हैं, अंतर जो धाराएं छुपी हुई हैं आपके अंदर, जो कर्म धाराएं भरी पड़ी हुई हैं, वो आप यदि अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करोगे, सहकार करोगे, तो उन कर्म धाराओं को वेग आएंगे उत्पन्न होके, और उन कर्म धाराओं की चलती हुई रहट में आओ आओ बेटा पहाड़ के नीचे, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, की कर्म धाराओं का काल चल रहा है, धुआंधार कर्म धाराएं चल रही हैं। भाव देखो लोग कहते हैं भाई हमें भाव बिगड़ रहा है, भाव बिगड़ रहा है, हमें भाव बिगड़ रहा है, भाव समझ नहीं रहे। भाव अनाधुन विकल्प रूप चल रहा है, विपरीत भाव चल रहा है। इन विपरीत भाव धाराओं में आवृत्ति की भूमिका में तो ऐसा होना ही है, क्योंकि भैया 3 चौकड़ी कसाय है और आवृत्ति नहीं है जीव, अनंत मंदिर संहिता तो और डबल तिबल होना है। तो फिर ऐसे अशुभ संस्कार चल रहे हैं या शुभ संस्कार चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, उन संस्कारों के बीच में है कि देखो 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 भेद ज्ञान अब करके बता, देखो ये भिन्न है और मैं आत्मा, मैं चेतना भिन्न। गहराई में जाके करो, थोड़ा गहराई में उतर के करो, तत्व की गहराई में उतर के चकड़ो, गुपित अनमोद। क्या करो? तत्व की गहराई में उतर के गुपित जो अपना वीतराग गुप्त स्वभाव है उसकी अनुमोदना करो, उसका आश्रय लो, उसकी रमणता का मार्ग बनाओ। इसी को सम्यक चारित्र कहा है। सम्यक चारित्र सहज नहीं है, तो फिर कैसे है भैया? जब जीव इन कर्म धाराओं की ऊपरी ऊपरी जितनी देखो समुद्र में ऊपरी ऊपरी जितनी लहर चल रही है, यदि इनमें अटके रहोगे, ये लहर ऐसी है, ये लहर ऐसी है, ये लहर ऐसी है, राग का भाव, ये देश का भाव, ये कर्तव्य का भाव, तो लहरों को गिनते रहोगे, लहरों में अटके रहोगे, लहरों में उछल पछल करते रहोगे, तो लहरें लहरें दिखेंगी, समुद्र की गहराई कभी पता नहीं लगेगी। तो क्या करो, जरा उन लहरों से हटके, थोड़ा समुद्र की लहरों से हटके थोड़ी अंतर डुबकी मार के देखो, एकदम शांत शीतल, बिल्कुल मौन, बिल्कुल एकदम ठहरा हुआ कोई है, वो है गंभीर और वो है गुप्त, जो ऊपर लहरों को देखने वालों को दिखाई नहीं देता। उस गुप्त और गंभीर स्वभाव को अनमोद जब उसके आश्रय लोगे, इन लहरों को कुछ नहीं मानोगे, इन लहरों को कुछ नहीं देखोगे, क्योंकि बाहर कुछ भी मानने अज्ञान है, बाहर कुछ भी देखने अज्ञान है। जब इन होने वाली उत्पाद वे रूप लहरों को कुछ भी नहीं मानोगे, कुछ भी नहीं देखोगे, और इनकी सूरत छोड़ के आप समुद्र की गहराई में जहां डुबकी लगाई आपने, जहां डूबे, वहां गुपित और गुहिज अपना वीतराग स्वभाव अनमोद अपने आश्रय में रमणता में प्रकट होगा, और उस रमणता और आश्रय का नाम है चारित्र। तो ये चारित्र कहाँ है? ये आत्मा का स्वभाव। प्रकट होने की विधि क्या है? थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा और थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना सीखना पड़ेगा। जब गंभीर होके गहराई से चिंतन करके आप ऐसी अंतर आत्म साधना का रस लोगे, तब तारन तरन श्रीमद जिन तारन तरन देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी। घर बैठे मुक्ति,
ऐसा भी होता है भैया, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा ही होता है। भी नहीं लगाओ, ही लगा। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, सहकार जिन स्वयं लब्धि उत्पन्न। देखो भैया, अब तारण स्वामी तो अंतर में आनंद मना रहा है, वो तो कह रहा है हमने अपने गुहित स्वभाव में डुबकी लगा ली है, अपना गुप्त स्वभाव हमारे आश्रय में प्रकट हो गया है, तो कहना हम तो क्या कर रहे हैं, सहकार जिन, हम तो अपने ऐसे वीतराग स्वभाव के आनंद में आनंदित है, स्वयं लब्धि उत्पन्न, और हमारे अंतर में देखो तो अपनी छायक लब्धियों का प्रकाश, अर्थात अरे छायक दान, छायक भोग, बिल्कुल नो की नो छायक लब्धि कहने लगे, अभी यहाँ अनुभूति में प्रकट हो रही, अनुभव में प्रकट हो रही, और प्रेरणा भी दे रहा है कि अपने ऐसे वीतराग जिन स्वभाव में आचरण करोगे तो हे भव्य आत्मा, तुम्हें भी स्वयं की छायक लब्धियां प्रकट हो जाएंगी, स्वयं की लब्धियां प्रकट हो जाएंगी। व्यवहार से कहें तो क्षयोपम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, कर्ण लब्धि, ये सारी लब्धियां तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। तुम बस अपने आत्म स्वभाव में आचरण तो करो, ये सब के सब ये सारे के सारा निश्चय व्यवहार जितने भी भेद हैं सब भेद विकल्प बिला जाएंगे, और एक दिखाई देगा क्या, कि निज गायक प्रभु भगवान आत्मा, बस इसकी ही सूरत, इसकी ही सुध, इसका ही आनंद, और इसकी मस्ती, किसकी, सहकार जिन स्वभाव लब्धि उत्पन्न, अपने वीतराग जिन स्वभाव के सहकार करने की लब्धि किसको प्रकट होगी, भव्य आत्मा को। कौन है भव्य, कहना मैं आत्मा ही, परमात्मा ही भव्य हूं। अच्छा, तो क्या करो कि आत्मा की लब्धि प्रकट करो, स्वयं लब्धि लिखा उन्होंने। देखो भैया, बाहर की उपलब्धि, धन दौलत पैसा मकान दुकान लाड़ी गाड़ी, बाहर की उपलब्धियां क्षणभंगुर विनाशिक पुण्य के उदय से विनाशिक वस्तुओं की प्राप्ति रूप है, और अंतरात्मा की लब्धि क्या भैया, आनंद में, चिदानंद में, सादी अनंत काल तक अपने ही परम सुख को भोगने वाला अनंत अनंत गुणों का स्वामी, जिसके गुणों का कभी अभाव होने वाला नहीं है, ऐसे अपने स्व चतुष्टय में अंतर आत्म स्वभाव की गायक स्वरूप की लब्धि को प्रकट करो, स्वयं की लब्धि को प्रकट करो, तो क्या होगा, आदि ज्ञान जिन सूक्ष्म स्वभाव, क्या होगा है? क्या कह रहा है, आदि, आदि का क्या मतलब होता है, हमारे मंदिर भी रोज पढ़ते हैं भैया, आदि कब जानी, अरे प्रारंभ करो, आदि, आदि कब होगा जीव का, ज्ञान जिन सूक्ष्म स्वभाव, अरे अब तो शुरुआत करो, अब तो स्टार्टर लगाओ, अब तो कहते हैं ना गाड़ी को स्टार्ट करो, अब तो गियर लगाओ, स्टार्ट करो गाड़ी में, आदि करो अब तो, क्या क्या आदि करें, क्या देखें, आदि अनादि अनंत अपना क्या है आदि, अरे तुम्हारी आदि चारित्र की शुरुआत कहो, निर्विकल्प अनुभूति की रमणता की बात कहो, जो कहना है शब्द वो डाल दो, लेकिन तारा स्वामी कह रहा है शुरुआत करो, आदि भैया, आत्मा की आदि कब होगी, ज्ञान जिन सूक्ष्म स्वभाव, जब ये ज्ञान अपने अतीन्द्रिय वीतराग सूक्ष्म स्वभाव में रति प्राप्त कर लेगा, तभी आदि, और जब सिद्ध सिला चला जाएगा तब अंत। आदि भैया, आदि क्या चाहिए भैया, कहने अरिहंत दशा चाहिए, तो आदि क्या करना है, जैसे अरिहंत परमात्मा अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण कर रहे हैं, वैसे ही तुम देखो तो क्या करो, अपने सूक्ष्म स्वभाव की रमणता रूप अपने ज्ञान अनुभव में रत रहो, आदि करो, तो क्या होगा, अनंत अनमोद अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाएगा, इंद्रिय प्राण चतुर्दश स्वभाव, और देखो तो अंतर में इंद्रिय प्राण 10 इंद्रिय प्राण सहित चतुर्दश स्वभाव क्या होगा, संयोगी 4 प्राण के साथ, दो संयोगी 10 प्राण के साथ साथ अनंत चतुष्टय में अपने 4 प्राण भी जागृत हो जाएंगे, 14 अर्थात 14 प्राण सहित हो जाओगे, 10 ये वाले इंद्रिय वाले और 4 चतुष्टय वाले, 14 प्राण हो जाएंगे, सुख साता चेतना बोध, ये भैया 14 प्राण सहित लब्धि प्रकट हो जाएंगे, किसको हो जाएगी, किसको हो जाएगी, सहकार जिन स्वभाव, स्वयं के सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव में प्रवेश करोगे और अनंत चतुष्टय में स्वभाव का आश्रय लोगे,
तो इंद्री प्राण चतुर्दश स्वभाव। अच्छा बता भैया, अपने को बाहर वाले 10 प्राण कितने प्रिय हैं? एक व्यवहार से चर्चा करें अपन, तो व्यवहार के 10 प्राण कितने प्रिय हैं? 5 इंद्री, 1 मन, तो 6 तो इसी में निपट गया भैया। बचा क्या? कहने लगे साक्षों साक्ष, यार साक्षों साक्ष तो भैया जब तक चल रही है जब तक ठीक है, पता ही नहीं कहना चल रही कि नहीं चल रही, नाड़ी अपनी चल रही है तब तक तो संसार है। कहना भैया मन वचन काय 3 बल, और कहना आयु। कहना भैया अच्छा बताओ, इन बाहर के जो 10 प्राण है, संयोगी प्राण, इनकी कितनी महत्ता है? यदि अपन वर्तमान में ऐसा कहें कि यदि ये 10 प्राण ना हो, तो संगीपना ना हो अपने पास, तो जीवन में कुछ भी नहीं है भाई। आयु तो सबके पास होती है, श्वास भी होगा ही होगा, यदि अपर्याप्त नहीं है तो होना ही है भाई। तो और भाई काय भी कोई ना कोई सी तो होगी होगी, तो 3 तो पक्के ही है, और 1 इंद्री, 4 प्राण तो होना ही सबके पास। लेकिन यदि सावधान जीवात्मा, सावधान, ये संयोगी 10 प्राण, अब देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये संयोगी 10 प्राण ना हो तो कहना जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, यदि ये संयोगी 10 प्राण नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, यदि अंतर आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ना हो, सावधान, बाहर में जो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, यदि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर स्वभाव वाला जो आत्मा है, यदि ये आत्मा इन 10 प्राणों के बीच में ना रहे, मन बल, बल नाम इसी का तो है, वचन बल, बल नाम इसी का तो है, काय बल, काय को परिणमाने की शक्ति यदि आत्मा ना हो, मन को परिणमाने की शक्ति आत्मा ना हो, वचन को परिणमाने की शक्ति आत्मा ना हो, 5 इंद्रिय हैं आपके सहयोग में, 5 इंद्रियों में यदि इंद्रियों का क्षयोपशम ना हो, आत्मा ना हो, मन है, मन का क्षयोपशम आत्मा ना हो, तो भैया आयु में आयुष्मान आत्मा अजर अमर आत्मा ना हो, और भैया तो फिर आप ये बताओ इन 10 प्राणों का क्या महत्व है? क्या महत्व है? ये प्राण काय के कारण है, ये व्यवहार प्राण काय के कारण है। ये प्राण कहे इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें प्राणी की सत्ता विद्यमान, और ये प्राणी इतना पागल हो गया है इन इंद्रिय विषयों में, ये प्राणी इतना पागल हो गया है, ये प्राण शक्ति को, चेतन प्राण शक्ति, सुख साता चेतना बोध, अपनी चेतन प्राण शक्ति को भूल गया है, और 10 संयोगी प्राण में ऐसा लतपत एक में खो रहा है। इससे कहो भेद ज्ञान कर ले भैया, भेद ज्ञान कर ले, ओ भैया अच्छे से भेद ज्ञान कर ले, देख कुछ भी नहीं है अपना। वो कह रहा भैया देखो भैया फालतू बातें मत करो, यदि कुछ भी अपना नहीं है तो जीवन भर हमने क्या करो, बच्चे करे, धन कमाओ, दौलत कमाई, कह लगे जीवन भर हमने ना जाने कैसे कैसे कितनी मेहनत कर करके यहाँ तक आए, और भैया तुम आए भेद ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान कर लो। अरे 10 प्राण मिलना कहना कितना दुर्लभ है पता है? 1 इंद्री से निकल के 2 इंद्री, 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से 4 इंद्री, कहना कितनी पंच परावर्तनों की महायात्रा करने के बाद, कितने अनंत पंच परावर्तन की महायात्रा करने के बाद, है ना, आज तो संगी पंचेंद्री के पने के साथ 10 प्राण मिले हैं। बड़ी मुश्किल से अपने में ये दिखाई दे रहे हैं कि अब तुम इन्हें छुड़वा दो भेद ज्ञान करके। बड़ी मुश्किल से मन बल मिला, विचार करने की शक्ति मिली, बड़ी मुश्किल से तो भैया वचन बल मिला कि कुछ भी बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बड़ी मुश्किल से तो ये सारे प्राण मिले भैया, और तुम क्या कर लो, और इनसे भी भेद ज्ञान करा दो कि भाई ये अपने है ही नहीं। क्या मतलब है क्या ना, इतनी मेहनत करके मनुष्य गति प्राप्त करने को, बताओ सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? इसलिए भैया तारण स्वामी की बात मानना है तो अनंत अनमोद देख लो बेटा, ये मिल गए 10 प्राण, लेकिन छूट जाएंगे, 6 भी याद रखो, परमानेंटली नहीं मिले, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं है इन पे, लेकिन तो क्या करना है, ये इनकी रजिस्ट्री नहीं है तुम्हारी, ये 10 प्राण छूट जाएंगे अनंत अनमोद। इसलिए क्या करो, तुम इन 10 प्राणों का भरोसा ना करके इनके अंतर में जो प्राणी है अनंत चतुष्टय में शक्ति वाला है उसका श्रद्धान करो अनंत अनमोद, और उन अनंत गुणों में जो अपना वीतरक स्वभाव है उसमें रमणता करो, अर्थात उसका आश्रय प्रकट करो। तो क्या होगा, इंद्रिय प्राण के साथ साथ जो अतीन्द्रिय प्राण है, चतुर्दश स्वभाव, जो आत्मा का अनंत चतुष्टय में सुख साता चेतन बोध में जो स्वभाव है
वो स्वभाव भी प्रकट हो जाएगा, है ना। 10 के साथ 4 हो जाएंगे तो अरिहंत दशा हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अच्छा, हाँ, है ना। 10 में आनंद नहीं है, 14 कर लो, केवली हो जाओ और जय जयकार मचाओ और छुट्टी करो। देख लो, गुरु महाराज कह रहा है 10 से काम नहीं चलेगा, तुम फटाफट 14 करो। और नीचे देखो गाथा ही वही आने वाली, अनंत विशेष। ऊपर 4 पदवियों की चर्चा आ गई थी, सिद्ध पदवी की रह गई थी, तो ये 5वां रंच, 5वां रमण, 5वां नंद, ये पंच परमेष्टि स्वभाव को ग्रहण करके इन्हें शाश्वत सिद्ध दशा अर्थात सिद्ध या अरिहंत दशा को प्राप्त करके क्या करो भैया, अचल प्रगाढ़ परम सम्यक्त में लीन हो जाओ, शुद्ध सम्यक्त की प्राप्ति करो। और भैया अंतर अनुभूति के परम ज्ञान मार्ग में यथाख्यात चरित्र के निर्विकल्प अनुभव में ऐसे डूबो कि दोबारा कभी संसार की तरफ झांक के मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे एक समय के ज्ञान में लोक अलोक और समस्त द्रव काल का परिणमन अपने आप झलकेगा। तुम्हें झांक के नहीं देखना पड़ेगा कभी कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, सब राग देश विनश जाएगा और सर्वत्र प्रकाशित। देखो कभी विचार करा है कि सर्वत्र मेरे ज्ञान के एक समय के पर्याय में प्रकाशित हो जाएगा, सर्वत्र सर्वत्र एक बार में सब जान लूंगा, फिर कुछ जानने का ही नहीं रहेगा, शेष ही नहीं रहेगा। मतलब जानने का विकल्प शेष नहीं रहेगा, जानना तो अनादि अनंत रहेगा, जानना कभी खत्म नहीं होगा, जानने का विकल्प खत्म हो जाएगा। तो भव्य आत्मा जिस दिन पर को जानने का, पर के आकार पर्यायों को जानने का विकल्प नष्ट हो जाएगा, उस दिन तू आनंद में, परमानंद में, सिदानंद में, सहजानंद में परिपूर्ण वीतराग स्वभाव का धारी, ज्ञान विज्ञान में परम पद का धारी ज्ञायक भगवान आत्मा कहलाए। अंतर हो दम तो फिर होगा तेरा काम सारा भैया एकदम सुगम आनंद में। यदि अंतर दम हो तो जीवात्मा, अंतर ना हो दम तो फिर कच्छु नहीं होने वाला। क्या करें भगवान आत्मा, क्या करें? देखो भैया परिणाम तो निम्न से निम्न चल सकते हैं, नीचे से नीचे चल सकते हैं, और परिणाम तो ऊंचे से ऊंचे, शुभ भाव भी ऊंचे से ऊंचे हो सकते हैं भाई। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञायक भाव होना ये दुर्लभ है। अपने कहते हैं ना, मनुष्य भाव में है 6 लेस्याएं हो सकती हैं, शुक्ल भी हो सकती है और कापोत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कृष्ण भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन भगवान जी, कृष्ण लेस्या होना भी सरल है, कापोत लेस्या होना भी सरल है, शुक्ल पद्म पीत लेस्या होना भी सरल है। लेकिन भगवान आत्मा इन लेस्याओं से अतीत, आहा हा कैसा कैसा सुख साता चेतन बोध में, ज्ञायक भाव में मैं ज्ञान दर्शन चेतन स्वभावी आत्मा, ऐसा अपरिणामी तत्व, अपरिणामी मतलब अर्थात लेस्या रूप परिणमित नहीं होता, अपरिणामी तत्व मैं शुद्ध चेतन सत्ता ज्ञान रूप ही परिणमित हूं, या अपने रूप परिणमित होना कठिन है। किसके रूप? अपने रूप परिणमित होना महादुर्लभ है जीव, महादुर्लभ है। और जीवात्मा इस महादुर्लभता को समझ के यदि आज मनुष्य भाव में तुमने एक समय के लिए भी आत्मरमणता प्राप्त कर ली ना, तो तुम्हारा अगला भाव तो वैमानिक देव का हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में एक समय की अनुभूति करने वाला सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और जिस भाव में सम्यक दर्शन हुआ हो, यदि पूर्व में आयु ना बांधी हो, तो अगला भाव तो देव पक्का, ये बात तो पक्की, देव गति तो फ्री में मिल जाएगी। अब चाहे नीचे मतलब भैया शायद ग्रहण नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छी अंतर की दशा नहीं बन रही, तो भैया 16वें स्वर्ग के ना होकर दूसरे स्वर्ग के हो जाओ, तीसरे स्वर्ग के हो जाओ, होना तो देव है। ऊपर विमान वासी ना होके नीचे वाले देव हो जाओगे, लेकिन विमानों में ही जाओगे, नीचे स्वर्गों में जाओगे, लेकिन भाई ऊपर विमानों में नौ ग्रहों में अनुदिश में विमानों में ना जाके क्या हो जाएगा, पंचम काले वैसे ही परिणाम विशुद्धि नहीं है, तो दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में चले जाओगे, तो वहां भी विषय भोग करोगे और क्या करोगे। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ तत्व का निर्णय तो कर लो, कम से कम। अरे नरक जाने से तो बच जाओ रे, सम्यक दर्शन कर लो, नरक जाने से बच जाओ। क्या भैया आप बहुत लालच देते हो। अरे भगवान जी क्या करें, लालची हो जाओ रे, स्वर्ग जाने के लालच से सम्यक दर्शन कर लो। याद रखना, स्वर्ग जाने के लालच से सम्यक दर्शन कर लो मतलब क्या है? मतलब
ये लालच मतलब क्या है कि हमें दुर्गतियों में नहीं जाना, स्वर्ग आदि जाना है, तो क्या मानना पड़ेगा कि स्वर्ग नरक के सुख दुख हमारे नहीं है, ऐसा मान के सम्यक दर्शन सच्चे श्रद्धान कर लो, मानता सम्यक कर लो कि स्वर्ग नरक ये सब पर्याय है। हाँ देखो भाई, सम्यक दृष्टि को भी ये भाव होता है, लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि को तो स्वर्ग जाने की भावना नहीं होती, ये बात सही कि स्वर्ग के भोग करने की भावना नहीं होती, लेकिन सम्यक दृष्टि को यह भाव तो होती है कि दुर्गतियों के दुख नहीं भोगूंगा, ये भावना तो होती। नर्क जाने के, नर्क नहीं जाऊंगा, उसे तो पता है मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं पता, क्यों पता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तत्व का श्रद्धान बरतता है कि मैं नर्क नहीं जाऊंगा, उसे संसार के दुखों से विरक्ति तो होती है। क्या होता है, इसलिए तो कह रहा है कि स्वर्ग जाने का लालच मतलब या स्वर्ग में जाके भोग करने का लालच नहीं, अरे दुर्गतियों से बचने का लालच तो लख लो भाई। लालचियों को सम्यक दर्शन नहीं होता, अरे होता है, मोक्ष के लालचियों को होता है, मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के लोलुप जीवों को सम्यक दर्शन होता है। क्या करना है भगवान जी, पर पर्याय की चाह मिटाना है, अभी स्वर्ग जाने की चाह भी तो पर पर्याय की चाह है। देखो भैया, हमारा अभिप्राय स्वर्ग जाने की चाह से, हमारा अभिप्राय पकड़ो आप, भाव ना पकड़ो, स्वर्ग जाने की चाह से हमारा अभिप्राय क्या है ये पकड़ो आप। स्वर्ग जाने की चाह ये तो बच्चों को दिखाने वाली टॉफी है, लेकिन अभिप्राय क्या है ये पकड़ो, क्या अभिप्राय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। भैया क्या करें क्या करें, सबसे कठिन तो वही लगता है। अच्छा बताओ, स्वर्ग जाने के लिए हम भैया नियम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, आवक्ष का त्याग कर सकते हैं, बहुत सारे नियम ले सकते हैं, क्या बोलते हैं अणुव्रत भी ले लेंगे, और कहने लगे भैया मन होगा तो महाव्रती भी हो जाएंगे, साधु भी हो जाएंगे। हम स्वर्ग जाने के लिए बाहर से सब कुछ कर सकते हैं। देखो जीव की मायाचारी कितनी खतरनाक है भैया, स्वर्ग जाने के लिए बाहर के उपाय कर सकते हैं हम। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए बाहर के उपाय कर सकते हो क्या ना, हाँ बिल्कुल, स्वर्ग जाने के लिए बाहर के उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बोलो अरे बेवकूफ मूर्ख, जो तू इन पर पर्याय में एकत्र करके जो तू बाहर की क्रियाओं से स्वर्ग जाने की बात कर रहा है, मूर्ख आत्मा, तत्व का श्रद्धान कर ले, स्वर्ग तो तुझे घर बैठे बैठे मिल जाए। और कहने लगा भाई फिर ये नियम व्रत आदि क्या, अरे ये व्रत तो तुझे ग्रेवकों में ले जाएंगे, स्वर्ग मर्ग तो बहुत छोटी बात है, अनुदिश अनुत्तर विमानों में जाएगा तो ऊपर जाएगा, चिंता क्या कर रहा है। तो क्या करें, अरे कहना भैया आनंद के साथ पंचम गुण स्थान, यथार्थ पंचम गुण स्थान लेने के लिए इन कसायों का अभाव करो, अभाव अभाव अभाव, स्वच्छ धवल निर्मल स्फटिक मणि समान प्रकाशवान अपने विशुद्ध परिणामों को प्रकट करो, धीरे धीरे ही सही, तत्व श्रद्धान पूर्वक मोक्ष मार्ग में तो आगे बढ़ना ही। और कहना भैया हम अपने परिणाम इतने बिगाड़ेंगे नहीं कभी, एक बात देखो, आपको नर्क नहीं जाना है ना, तो आप एक बात निश्चित कर लो, आप किसी की निंदा चुगली बुराई ना करके या किसी के बारे में बुरा ना सोच के पाप विषय कसाय में ना उलझ के आप अपने आप में स्वयं पक्का कर लो, क्या पक्का कर लो कि हम अपने परिणाम कभी बिगाड़ेंगे नहीं, इतने इतने परिणाम बिगाड़ेंगे ही नहीं, कितने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे कि हमें कभी नर्क का बंध हो सके, हम इतने परिणाम बिगाड़ते ही नहीं। देखो पहली गारंटी है, देखो जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना उसके लिए है ये, कि हम अपने परिणाम कभी इतने बिगड़ने ही नहीं देंगे, इतने बिगड़ने ही नहीं देंगे कि हमें नरक गति का बंध। और भैया सम्यक दृष्टि के लिए तो ये टेंशन भी खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि सिद्धांत लग जाएगा वहां, ये सम्यक हो गया तो सिद्धांत लग जाएगा कि सम्यक हो गया तो सम्यक होने के बाद नरक गति का बंध होता ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। जब भी गति बंद होगा तो शुभ भाव में ही होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की गति बंद, नीचे जाने नहीं। तो एक सम्यक दर्शन अर्थात एक आत्म अनुभव करने के कितने सारे फायदे, कि ना भाई सही फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं कि ना, कछु भी करते रहो, जीवन भर कछु भी करते रहो, आयु जब ही बंधेगी जब तुम्हारे परिणाम शुभ होंगे, जब तुम मंदिर में बैठे होगे, कहने के लिए उदाहरण, मतलब कितना बढ़िया काम है भैया कि शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव कर लो, शरीर और आत्मा का ध्यान रखो, आत्मा का स्मरण करो, कहने लगे कहोगो कि नहीं थोड़ी बहुत गलती से कहीं परिणाम बिगड़े भी और समय आयु बंद का काल भी आया तो वो 8 अवकाश काल में से कोई एक काल भी पड़ा तो वहां आयु बंद नहीं पाएगी, काय नहीं बंद पाएगी, टल जाएगी। हम लड़ रहे झगड़ रहे हो, हमारे परिणाम बिगड़ रहे हो और आयु बंद का अब 8 अवकाश काल में से कोई सा पहला दूसरा और तीसरा भाग पड़ जाए, कोई सा भी पड़ जाए, भैया आयु नहीं बंधेगी, भैया काय नहीं बंधेगी, क्यों सम्यक दर्शन बैठे है ना,
बनने नहीं देगा। तो भैया वो कब बनने देगा? वो चाहे मरते समय अंत मुहूर्त पहले बंधाएगा, जब तुम समाधि की भावना भा रहा होगा ना तभी आयु बंद कराएगा। भाई ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है भैया। एक बार आत्म अनुभव करो और कहना पूरे जिंदगी भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए फ्री हो जाओ। यही तो इतने समझा रहे हैं भैया, तुम लालची हो, तुम लालच से लोभ पूर्वक ही कर लो, तुम लोभ के वशीभूत होकर सम्यक दर्शन कर लो। भाई क्या बड़ी अच्छी बात है। ये एक भाव में बढ़िया आत्म अनुभव कर लो, शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ। जब बात तो पक्की हो गई कि अगले भाव में स्वर्ग जो जाके और स्त्री पर्याय नहीं मिलने वाली, अगले भाव में तो भैया देव बनेंगे, जाके शांति से रहेंगे। क्या बात याद रखियो, साथ में तत्व की श्रद्धा और गाड़ी कर लियो। क्यों? कि वहां जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त विस्मरण कर दिया तो वहां से रिटर्न आने का रास्ते हैं देविक इंद्रिय है। तो तत् अभ्यास कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। पूरा जीवन ये मनुष्य भाव है कितना सा, 60-70 साल का कचरा कूड़ा तो जन्म मिला, सबसे क्षीण आयु मिली है। तो इतनी क्षीण आयु होने के बाद भी मनुष्यों की इतनी क्षीण आयु मिली अपने को यहाँ पंचम काल की, इसमें क्या करेंगे? 60-70 साल में क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या भोग करोगे? कच्चू कर पाओगे नहीं, जाके पहले जीवन खत्म हो जाएगा। तो क्या कर लो भैया, इतनी छोटी सी उम्र या में आत्म साधना कर लो। जब छोटी सी उम्र में आत्म साधना कर लोगे तो बड़ी बड़ी आयु भोग करने के लिए स्वर्गों में आराम से रहियो, चक्रवर्ती इंद्र धरेंद्र नारायण ऐसी विभूतियों को प्राप्त करके, और भैया कितने भोग करने कर लियो आराम से, टेंशन नहीं है, शांति से कर लियो। थोड़े दिन रुक जाओ, है 10-20 साल ये जरा सा जीवन है पलक झपकते को, जहाँ में थोड़ी शांति पकड़ लो भैया, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान जगा लो, क्या होएगा भैया? आगे भैया हजारों हजारों साल की नहीं, कोटि पूर्वों की आयु मिलेगी भैया। कितनी आयु भैया, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी, भोग भूमि जन्म लिया कहने लगे भैया, कहने कितने 3 पल, अरे भैया 3 पल, 3 पल्योपम, ओ भगवान आत्मा 3 पल्योपम आयु, क्या करेंगे इतनी बड़ी आयु का? भोग करिए, तुम्हें भोग की बहुत लालसा आराम से। अरे भैया ये तो अच्छी बता दी आप। अच्छा भैया, यदि हमारा आयु का बंद हो गया होगा तो क्या होगा? मान लो हमारा आयु का बंद हो गया, मनुष्य गति का बंद हो गया, या त्रियंज गति का बंद हो गया, और उसके बाद सम्यक दर्शन करा हमने, तो कहता पंचम काल में, यही चौथे काल। अरे नहीं भगवान जी, भोग भूमि में त्रियंश या देव बनोगे, वहां भी आराम से भोग भूमि में मनुष्य या त्रियंश बनोगे, सम्यक दर्शन हो गया, आयु बंद हो भी गया होगा तो अशुभ मशुभ में तो कहीं जाने ही वाले नहीं है, बस नर गति का बंद नहीं होना चाहिए। क्या करें? सम्यक दर्शन करने के फायदे फायदे हैं। और नरक का भी बंद हो गया होगा तो तीसरा बंदा होगा तो पहले नरक में रह जाओगे। फायदे के अलावा नुकसान एक भी नहीं है भैया। अच्छा, हमें सम्यक दर्शन का एक आध नुकसान बताओ, इतने सारे लोग जुड़े हैं, हमें इन लोगों में से कोई एक व्यक्ति सम्यक दर्शन होने का नुकसान बताओ, बताओ। सम्यक दर्शन होने से एक नुकसान, नहीं तो हम बताएं। अरे फिर हम छोड़ देंगे आज अब भी वाली, मोहित जी तैयारी कर लें, हम जल्दी से छोड़ रहे हैं। एक नुकसान, सम्यक दर्शन होने का एक नुकसान। लगे भैया हमें तो ना फायदे मालूम ना नुकसान मालूम। चलो हम ही बता देते हैं, आपको नुकसान बता के छोड़ दे रहे हैं हम आपको यहाँ से। क्या कह रहे हैं भैया? सम्यक दर्शन होने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या भैया? मिल तो सब सभी कुछ जाएगा, आनंद तो बहुत आएगा, मन की सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी, मिल तो सभी कुछ जाएगा, लेकिन भैया एक सबसे बड़ा नुकसान है कि ये संसार छूट जाएगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, कि लगे हमारा अनंत दुख है जो संसार का, वो छूट जाएगा। हमें दुखी रहने की आदत हो गई है, हम संसार के जन्म मरण के दुख को छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सब रहेगा तो हमारे पास, लेकिन सब हमारे पास रहते हुए भी सब छूट जाएगा भाई। तो क्या ना भैया, हम सब छोड़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ा नुकसान है सम्यक दर्शन होने। अरे जी बात माँ, हम आपको एक और पता है, राजनीति। देखो भैया ये ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, चाणक्य बुद्धि लगानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताएं, तो बहुत आप कहो भैया ऐसी चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब तो क्या है ना, बनिया है, हिसाब किताब लगाता है व्यापार में। हम आपको एक बात बताएं, एक और उपाय है, सम्यक दर्शन होने के बाद संसार भी नहीं छूटेगा, और कहने लगे तुम्हारा काम भी चल जाएगा। कैसे?
एक बार सम्यक दर्शन अनुभूति प्राप्त कर लो, इसका सम्यक दर्शन छोड़ देना, ये व्यवस्था भी तो है। सम्यक दर्शन छोड़ देना मतलब मिथ्या दृष्टि जैसे हो जाओगे वापस, सम्यक की 3 टुकड़े हो जाएंगे और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा, पास मिथ्या दृष्टि होके बढ़िया आनंद भोग लेना संसार का, अर्धपुतगल परावर्तन तक के लिए घूम सकते हो। लेकिन उसके बाद अर्धपुतगल परावर्तन बहुत बड़ा काल है, अनंत अनंत सागर उसके अनंत विभाग में, तो उतने काल तक तुम बड़े संसार में भी घूम लेना और उसके बाद में मोक्ष चले आना, है कि नहीं। सारे रास्ते खोल दिए कि नहीं खोल दिए, तुम्हारा संसार भी नहीं छूटेगा, तुम्हारे संसार का रस भी नहीं छूटेगा, तुम्हारा संसार भी नहीं छूटेगा और तुम्हारा सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, तुम्हारा देवगति मिल जाएगी और बाकी संसार में सब जगह घूम भी लोगे। ठीक है कि नहीं, फायदे का सौदा है कि नहीं हर तरफ से, और संसार में नहीं छूट रहा अब तो। अब हम आपसे जय जिनेन का है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि इनकी बातें समझ से बाहर है। और भैया सही बात है, अध्यात्म को हर तरीके से समझो, अपनी अंतर की भावना को हर तरीके से टटोलो, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, आपकी भावना कैसी है, सम्यक दर्शन की महिमा कैसी है, सम्यक दर्शन वस्तु क्या है, इन सब चीजों को जानना, इसको इस प्रकार से नाना प्रकार से चिंतन करना, सम्यक दर्शन के लाभों को समझना। अभी तो हमने आपको 1-8% लाभ भी नहीं बताया है, किसी दिन सम्यक दर्शन के लाभ पे चर्चा होगी तो पूरी 1 घंटे की चर्चा हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होने वाले वो। तो सम्यक दर्शन को हर तरह से आप प्रमाण जानो, आत्म अनुभूति को ही अपने कल्याण का साधन जानो, और हे वप्यात्मा अंतर आत्मा की ओर दृष्टि पलटो और जय जयकार मचाओ और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। ये तारण स्वामी का उपदेश है कि इंद्रिय प्राण सहित चतुर्दश स्वभाव, क्या देखो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव है, इसी का आश्रय ग्रहण करके स्वयं की लब्धि को प्राप्त करके सूक्ष्म आनंद स्वरूप में डूब जाओ तो पंचम सिद्ध पदवी की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सिद्ध पदवी प्रकट होगी तो केवल ज्ञान में वीत रास्ता छलकेगी और ये आत्मा ही पूर्ण परमार्थ परम दशा को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेगा। ऐसा ही श्री गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु।